अभी एक बहन जी बैठी हुई है यहाँ, इसका एक बार तो इसको माइक देना ला करके, हाँ? पहले तो एक बार रोज 1-1 किलो कम होता रहा इसको वेट कम करना था, हाँ? कई प्रॉब्लम थी इसको, उसने काफ़ी ठीक किया। तो पहले कितने दिन में कितना कम हो गया था बेटा? अपना नाम बोलो। ओम स्वामी जी, चरण स्पर्श। प्रणाम बेटा। डेली 1 kg वेट कम होता था, बीच में थोड़ा स्टिक हो गया, तो अभी एक हो रहा रोज है। 1 किलो कम हो रहा था इसका। और क्या नाम बेटा? मुक्ता। मुक्ता। मुक्ता के लिए जोरदार पहले तो ताली बजाओ। तो इसने 7 दिन में 7 किलो वेट कम कर लिया, बड़ी खुश। अभी 10 किलो कम हो गया। फिर बीच में 21 एक दिन दो में। दिन रुक गया तो रोए रोए। स्वामी जी 3 दिन रुक गया था, हाँ। 3 दिन रुक गया, स्टक हो गया। अब ये चीजें, ये वेट भी बड़ा अड़ियल है, जैसे कई बार ना घोड़ी को नाचना चाहते हैं, तो पहले तो नाचती है और फिर बाद में अड़के खड़ी हो जाती है, नहीं नाचती, कर लो क्या करोगे। तो ये शरीर भी अड़ियल घोड़े की तरह है, एक बार आके रुक जाता है, बोला अब नहीं कम होता, तुमने तो बढ़ाया था। फिर फिर क्या किया? फिर इसको हमने बोला बेटा हिम्मत नहीं हारते, आपको जो उपाय कर रहे हैं उनको करते रहो। तो इसको सारे उपाय, मड थेरापी, ग्रीन हाउस थर्मोलियम, सब स्टीम, और फिर इसको बस्ती सब देते रहे। ये कई उपाय करने पड़ते हैं यहाँ। देखो ये आपको जो उपाय सिखाते हैं इसको घर में भी कर लिया करो। इसलिए आपको योगग्राम से घर जाते समय क्या देते हैं कि भाई जिनको बड़ी बीमारियां हैं सप्ताह में 3 दिन, छोटी बीमारी है तो 15 दिन में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन बड़ी बीमारी, मध्यम बीमारी है तो 15 दिन में, और बहुत ऐसे हेल्दी आदमी को महीने में 3 दिन बस्ती लिया करो। और उसका बस्ती का पोट भी देते हैं, तरीका भी सिखा देते हैं, सिंपल सी चीजें। तो अब कितना कम कर लिया? 10 किलो हो गया। अब 10 किलो 21 कम दिन कर में। लिया। हाँ, अब 10 किलो कम कर लिया। पहले एक बार रुक गया था बीच में तो काफी परेशान हो गई, अब फिर वापस चालू हो गया। अपने सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई बार ना शरीर के साथ साथ अपने मन को भी हमें साधना पड़ता है। मन का बहुत गहरा असर पड़ता है। शरीर से हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है आपका मन, और मन से भी करोड़ों गुना पावरफुल है आपकी आत्मा, और आत्मा से भी अनंत गुना शक्तिशाली है परमात्मा। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे ये क्रम है। और क्या क्या ठीक किया? बस नींद नहीं आती थी, अब नींद भी अच्छे से आने लगी है। 20 दिन में 15 दिन तो फास्टिंग पे थी, एक्सरसाइज कर रही, स्विमिंग कर रही, सब थेरेपीज कर रही हूँ, लेकिन कुछ वीकनेस वगैरह नहीं आ रही। नहीं तो सब कर रही हूँ। बहुतों को कुछ खाना ना खाओ तो नींद ना आए। यहाँ एक आदमी शोर मचाने लग गया, मेरी तक खबर आई, बोले जी एक आदमी शोर मचा रहा है। मैंने कहा क्यों? बोलता है 1 किलो दूध दो। नींद नहीं आती मुझे बिना दूध पिए, 1 किलो दूध पिए, और बीमार, लेकिन 1 किलो दूध पिए बिना उसको नींद नहीं आती। या इसको नींद अच्छी आने लग गई, थोड़ा स्ट्रेस लेवल था वो भी कम हो गया। अब तो पूरी योगिनी हो गई है मुक्ता। बहुत आशीर्वाद बेटा। कई बार क्या होता है स्टक हो जाता है बीच में वेट ना। तुमने कितना कम किया? हाँ, ये भी मोटा तगड़ा। बैठो बेटा, अपना अभ्यास कर लो, अपना अभ्यास करते रहो। 100, 200, 300, 500 बार करवाते हैं हम ये अभ्यास, वेट वाले करो। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी, मेरा 3 दिन में 3 किलो कम हो गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वेट अटक गया है। और अब कल मुझे जाना है, तो मैं भी इनकी मुक्ता जी की तरह ही उतना ही परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वेट अटक गया तो मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वेट अटक गया तो तू मत भटक। हाँ, वेट अटका तेरा मन भटका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना, घर पर भी जा करके लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, यही प्रयोग करो। मेदो हर बटी साथ में खा लेना। अश्वगंधा के पत्ते नर्सरी से लेकर के जाना, अश्वगंधा उसके पत्ते खाते रहो, अश्वगंधा का पत्ता खाते रहो। और अभी थोड़ी दिन जा करके नॉर्मल डाइट मत लेना, अपना डायबिटिक आटा है ना वो ले लेना, डायबिटिक केयर आटा मिलता है। फिर अपना वो पुष्टाहार दलिया है, वही 1 कटोरी खाना, बस ज़्यादा नहीं। और नहीं तो थोड़े दिन खाली लौकी कल्प और वाटरमेलन कल्प, जब भूख लगे वाटरमेलन खा लो। वाटरमेलन से पेट की पूर्ति भी हो जाती है। मोटे लोगों को किसी किसी को तो इतनी भूख लगती है 1-2 किलो खाने का मन करता है। लेप्टिन लेवल इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, लेप्टिन लेवल, तो लेप्टिन का भी बैलेंस होता है तो भूख का भी बैलेंस हो जाता है। तो आप वाटरमेलन खाना।
और बस गोधन अर्क पीना सुबह सुबह, एक साथ 8-10 उपाय बता रहा हूँ ना। और ये अभ्यास क्या लगता है इसमें, अब ये अभ्यास ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे करोगे तो कितना समय लगेगा, कितना 50 बार 100 बार हो जाता है। चक्की आसन हो जाता है, अदलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बहुत इजी अभ्यास है। उनको लगन के साथ, धुन के साथ करते रहो। और संडे के दिन अपना जैसे यहाँ पन्नी लपेटते हैं ना, ऐसे ही पन्नी लपेट के पड़ गए घर में, छत के ऊपर कहीं ना कहीं बालकोनी में जगह मिल ही जाती है, हाँ? और बाद में अपना स्नान कर लिया, मसाज आदि जो भी बताते हैं थोड़ा थोड़ा उपाय अपना करते रहो, है ना, तो पूरा कम कर लेगा। जितना चाहे उतना कम कर सकता है। तेरा वजन मैं 40 किलो भी कर सकता हूँ, अभी तो कितना 80 है, मैं 100 के पार हूँ अभी। अरे राम राम, पहले कितना था? मैं पिछले 6 महीने में 123 तक चला गया था। ओए राम, यहाँ पर आने से पहले 114 करा। तो घर पे ही मुझे फॉलो करके कम करके आया भाई, इसका तो अभिनंदन बनता है भाई। क्या नाम बेटा? चेतन भूटानी। चेतन जी, चेतन हो गए आप पूरे। 123 किलो से अब आ गए 110 पे। 110 पे, हाँ? अब और नीचे आ जाएगा बेटा, है ना, और नीचे आ जाएगा, 80 किलो तक ले आएंगे तेरे को। और वैसे तो आना, हाइट कितनी है आपकी? 5'10". 5'10", ठीक है। तो 70 से 80 के बीच में रहना, ठीक इससे ऊपर मत जाना। आइडियल है 75 तेरा, है ना, ठीक है बेटा। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो चल रहा है ट्रीटमेंट साथ साथ। कोलेस्ट्रॉल, हाँ एक बात और बता देता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाई जा रहे हैं बेवकूफ कहीं के बावड़े। लिपिडोम और लोकी घनवटी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी ही नहीं बस थोड़े दिन। और ये तो तू वेट वाला करेगा तो अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल तेरा वैसे ठीक हो जाएगा। उसी के लिए वजह से। ठीक है बेटा, हाँ, चेतन आशीर्वाद। बहुत। और किसी ने वेट कम किया है थोक में, इसको देना पड़ोस वाले को। ये तो पूरा स्मार्ट हो गया है। करो अपने अपने अभ्यास करो। स्वामी जी ओम। ओम। स्वामी जी मैंने पहले 4 दिन में 4 किलो कम कर दिया। 4 दिन में 4 किलो? हाँ जी, फिर अटक गया। फिर अटक गया बस वही जो बताया ना। नहीं, फिर मतलब अब तो 5.5 किलो के आसपास कम हो गया है। चलो फिर शुरू हो गया दोबारा, एक बार अटक के फिर शुरू हो जाता, आप लगे रहो। हाँ जी, मैंने दौड़ भी लगाई है काफी। क्या नाम है? हरीश बत्रा। हरीश बत्रा भाई, खूब आशीर्वाद हरीश भाई। Thank you अब so कितने दिन हो गए यहाँ? अब 12 दिन हो गए मुझे यहाँ। 12 दिन में कितना कम कर लिया? 5.5 किलो। 5.5 किलो, चलो अच्छी बात है। और वैसे बहुत ज्यादा आपका इतना भी नहीं है कि आप परेशान हो। हाँ जी, टारगेट लेके आया था कि 70 करके जाऊंगा, 77 था, मुझे लगा कि 7 किलो तो कम करके ही जाऊंगा। नो, हो जाएगा अब 7 किलो। हाँ चलिए, कोई थैंक यू, दिक्कत थैंक यू सो मच। बहुत आशीर्वाद। वो पीछे एक बड़ी उम्र वाले भी भाई खड़े हैं। हाँ ओम साईं जी। प्रणाम। मैंने करो अपना अपना अभ्यास करो, कपाल भाती अनुलोम। 3 दिन में 3 किलो वेट कम हो गया जी, 3 दिन में। क्या नाम है? दयानंद। कहाँ से हो? दिल्ली से। दयानंद जी के ऊपर बड़ी दया हुई भगवान की। 3 दिन में 3 किलो कम हो गया। और कितना कम करना है? अभी 5 किलो और कम करना है। हो जाएगा वो भी। हाँ जी। किसी किसी का तो निर्बाध गति से हो जाता है, और किसी किसी को बीच में अटक जाता है। कोई बात नहीं। शुगर भी बहुत कम हो गई है अब तो। कितनी हो गई? पहले घर से जब चला था 115 थी, आज 68.4 है। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल आ गई। अब एलोपैथी बंद कर रखी है ना? हाँ जी, हाँ जी। और शुगर बीपी तो नहीं था? वीपी भी था जी। उसका वो कितना है? वीपी भी नॉर्मल हो गया जी। और उसकी भी दवाई चालू है कि बंद हो गई? बंद हो गई है जी। ये लो, वो भी बंद हो गई। चलो आपका तो पूरा उद्धार हो गया। वेट भी ठीक, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक। और तो कोई दिक्कत नहीं थी? आंख में दिक्कत थी, वो भी ठीक हो गई है। आंख में क्या दिक्कत थी? नजर थोड़ी कमजोर हो गई थी। अभी मुझे को देख पा रहे हो? हाँ जी, बड़े दूरदृष्टि होगी आपकी तो। हाँ जी। उम्र कितनी है? उम्र 61 साल है जी। आप सम्मोहित होकर के तो नहीं बोल रहे, ऐसे ही बोले जा रहे हो कि बाबा ने के सामने खड़ा हो गया और जो बाबा पूछ रहा वही ठीक हो गया। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है जी। जो होता है वही बताना पड़ता है ना जी। ये तो एकदम सीधे सरल आदमी है। देखो जो हो रहा है वो बता दिया जी। हाँ जी, 3 ही दिन में। हाँ जी। अब कुछ दिल्ली वाले, अरे दिल्ली में घुटे पड़े, घरों में सड़ रहे हैं और बाहर नहीं निकलना, बाहर कोरोना खा जाएगा, घरों में घुसेगा तुम्हारी खिड़कियों से। आपको डर नहीं लगा आते सुबह? नहीं जी। मैंने बोल रखा है, अरे घर से अपने व्हीकल है तो आराम से निकलो। कहीं मान लीजिए आपको, वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास आजकल गाड़ी घोड़े हो गए, और कहीं आप ट्रेन में प्लेन में आ रहे हो, मास्क लगा के रहो, आकर के अपने कपड़े धो लो, सिर धो लो और हाथ
अपना मैंने बोल ही रखा है सबको, यहाँ जाते समय सबको ये सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहो। हाँ? और एक ये भी साथ में लेकर के चलो, ये जो है ये भी हमने दे रखा है। और देखो एक खास बात आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमने ये जो बना रखा है ना, इस ये जो विदेशी कंपनियां बनाती है ना एमएनसी, वो सीधा केमिकल, और बात खत्म हो गई। हमने इसमें एलोवेरा, तुलसी और नीम डाल दिया, तो इसका जो सैनिटाइजर वाली जो प्रॉपर्टी है वो यदि 15 मिनट असर करती है तो ये 3 घंटे तक इसका असर रहता है। ये खास बात क्यों, आपने देखा ये लगाने के बाद ना, जो बाकी सैनिटाइजर लगाओ तो हाथ फट जाते हैं, बार बार फोन को सैनिटाइज करते हैं तो उसकी चमड़ी उधर जाती है, और इससे कुछ नहीं होता। क्यों, इसके अंदर एलोवेरा होता है, ऐसे लगाया ना, इसके बाद इसका 2 से 3 घंटे असर रहता है और हाथ खराब नहीं होते। तो अपने घर से लगा क्या हो। तो लोगों को हमने कहा कि भाई अपने घरों से निकल के आ जाओ, ये बीपी, ये शुगर, ये मारेगा तुमको। कोरोना से नहीं मरोगे तुम, मरोगे बीपी से, मरोगे शुगर से, मरोगे मोटापा से, मरोगे अस्थमा से। चलो बैठो दयानंद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। अस्थमा ठीक कर देते हैं हम यहाँ, दमा ठीक कर देते हैं, मोटापा कम कर देते हैं, हार्ट की बीमारी को रिवर्स कर देते हैं, और चाहिए क्या तुमको। चलो अपना अपने अभ्यास। ये भाई हाथ खड़े कर रखे हैं, इसने क्या मिल गया इसको, इसको भी पूछ लो भाई। ओम स्वामी जी। प्रणाम भाई। मेरा वेट 85 किलो था, 6 दिन में 6 किलो कम कर लिया है। ये लो भाई, ये एक दिन भी रुका नहीं, 6 दिन में 6 किलो। हाँ। और कोई दूसरी तकलीफ? अस्थमा था मुझे, मैं सुबह नींबूलाइजर लेके अपने घर पे सुबह नींबूलाइजर लेने के बाद ही योग कर पाता था। ओहो, इतनी हालत खराब थी। हाँ। ये अस्थमा वालों को सावधान हो जाओ, ये योग ही इसका एकमात्र उपाय है। हाँ, और फिर यहाँ आने के बाद मैंने एक भी दिन नींबूलाइजर नहीं लिया है। पहले दिन आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि 3 कैप्सूल बताए थे कि सुबह दोपहर शाम ये लीजिए। स्वासारी, सुसारी के। हाँ। ये स्वासारी गोल्ड ऐसा है, बहुतों का जेनेटिकली लंग वीक होता है, स्वासारी गोल्ड दे देते हैं सुबह दोपहर शाम। मैंने कहा यहाँ उपवास आदि बहुत सी चीजें कराते हैं ना, तो एक एक ही ले लो, गर्म पानी से ले लो या शहद से ले लो। शहद से बताया था आपने। शहद से लेने से ना ज्यादा असर करता है, धीरे धीरे अनुपान का बड़ा असर होता है। अब कुछ अस्थमा में मुझे आराम है थोड़ा। अब तो इनहेलर नहीं लेना पड़ रहा है ना, नींबूलाइजर मैंने पहले ही दिन से बंद कर दिया। और था। यहाँ ठंड में योग करवा रहे हैं, एक दिन 2 दिन तो बरसात भी हो गई, बीपी भी मेरा नॉर्मल हो गया। बीपी भी नॉर्मल हो गया। सबसे बड़ी बात है मेरा वजन कम हुआ और मुझे अस्थमा में थोड़ा सा आराम मिल गया है। अस्थमा की मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ थी। अब ये कंटिन्यू खा लेना, ये 3 महीने करीब। तो कितने साल से आपको अस्थमा? मेरे को कम से कम 8-9 साल से अस्थमा जो था। 8-9 साल से था, वो 2 से 3 महीना ये स्वासारी ले लेंगे। बाकी तो इनको करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, गिलोय सबको बताते भाई खाते रहो, और दिव्य पेय पीते रहो। दिव्य पेय का पानी पी रहे हो ना हाँ, दिन भर? दिव्य का पानी डॉक्टर साहब ने लिख रखा है। और खाने में क्या खा रहे हो? खाने में खिचड़ी मिलती है मेरे को, और सब्जी है कुछ, और बस यही मिलता है। जिनको बहुत जबरदस्त कफ कोल्ड बहुत जल्दी ठीक करना है तो थोड़े दिन खजूर या द्राक्ष का कल्प कर लो, जो अनुकूल आए। 3 दिन खजूर और द्राक्ष भी दिए थे डॉक्टर साहब ने। इसीलिए तो सब पूरा कंट्रोल किया। तो सबसे ज्यादा डरे हुए लोग, और जिनको अस्थमा, कफ, कोल्ड, एलर्जी की प्रॉब्लम, विदेशों में डेथ रेट क्यों ज्यादा था? वहां कफ, कोल्ड, सर्दी, एलर्जी ज्यादा थी लोगों को, उससे डेथ रेट ज्यादा था। भारत में भी ये जिन लोगों को भी कफ, कोल्ड, अस्थमा है, वो स्वासारी गोल्ड लें, स्वासारी वटी लें, स्वासारी क्वाथ लें, स्वासारी प्रवाही लें, दिव्य पेय लें हमने। और बाकी तो सिला तुलसी ड्रॉप बना रखा हमने, ये करक्यूमिन गोल्ड बना रखा है, ये सब चीजें बना रखी हैं। अब बच्चों को, छोटे बच्चों को भी इतना भयंकर रहता है, तो उनको बच्चों को एक गर्म गुनगुने पानी में 1 चम्मच में 2 बूंद डाल दिया, पिला दिया, एकदम से इंस्टेंट सिला तुलसी ड्रॉप। इसमें बहुत, देखो लोग दवाई तुलसी का बोलो एस्ट्रैक्ट तो है, लेकिन उसमें पानी मिला देते हैं। ये विशुद्ध रूप से जो चीज़ों की एफिकेसी कितनी ज़बरदस्त है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, करते रहो आप लोग, अपना अपना अभ्यास करो। ये भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ,
लोगों को हम इंस्पायर करते हैं कि भाई आप कर लो, अस्थमा कितना ही भयंकर है, शुगर कितनी ही भयंकर है, लीवर कमजोर है लोगों का, किडनी कमजोर है, तो वृक्क दोष अर्कवात गोखरू का पानी पियो। ये तो 8-10 चीजें तो ऐसी हमने बताई हैं लोगों को, गोखरू का पानी, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टोग्रीट, और यूटीआई के लिए तो गोखरू से बेहतर कुछ नहीं पूरी धरती पर कोई इलाज नहीं है। लोग कैनबेरी, ये बेरी, वो बेरी का जूस आदि पिला पिला करके कई तरह के उपचार जो है करते हैं विदेशों में, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ होता है, लेकिन गोखरू तो अंदर से पूरे शरीर की सफाई कर देता है। और अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन हो तो गोखरू के साथ में पुनर्नवा और मिला दो, और पूरा इन्फ्लेमेशन अंदर का खत्म। हार्ट में सूजन, लिवर में सूजन, आंतों में सूजन है, पूरा खत्म। जी भाई। ओम स्वामी जी। प्रणाम भाई। प्रणाम स्वामी जी। मेरे जो है 2 नंबर का ये कैंसर घोषित कर दिया था, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है इस बाजू का, और तीसरी बार फिर जो है रेडिएशन दे के तीसरी बार बोले ये ऑपरेशन, ये बाजू काटनी पड़ेगी आपकी। काटनी पड़ेगी? हाँ जी, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जी। अच्छा, डॉक्टर फिर मनीष पुरोहित। अच्छा, वो वही तो अपना हाथ दिखाया था, वही हो ना? हाँ जी हाँ। हाँ हाँ, 2 बार इसका ऑपरेशन कर रखा, हाथ पूरा काट रखा है इसका। तीसरी बार जो है बिल्कुल बोला पूरा ही काटेंगे, अब पूरा हाथ ही जो काटेंगे। है आपके दस्त करा लेंगे, और हाथ को खोलने के बाद काटना पड़ा, हम हाथ को काटेंगे जो है। पहले दस्तक करा के रख हाँ लेते। जी, फिर मैंने जो है ये पतंजलि के वैद्य बैठते हैं, हमारा जो पतंजलि चिकित्सालय है वहाँ जो है विवेक विहार में दिल्ली जी, अमित छाबड़ा आपके चेले हैं जो है जी। तो उनके पास जो है मैं गया, वहाँ जो है तो अनिल वैद्य जी बोले गर्ग साहब आपकी जो है दवाई लिख देता हूँ। रेडिएशन करा लिया मेरा जो है 2.25 लाख रुपये रेडिएशन के भी ले लिए वहाँ राजीव गांधी कैंसर में जी जो है। ये तो गवर्नमेंट का है क्या? ना जी, प्राइवेट है जी। प्राइवेट है? हाँ जी हाँ। अच्छा, मैंने सोचा गवर्नमेंट का। तो फिर मैंने बोला कहा इसका 1 महीना 7 दिन में रेडिएशन का असर आएगा। 1 महीना 7 दिन होने के बाद जी कह रहा लगा, बोला इसका तो कोई असर आया नहीं जो है। अब MRI भी आप यहीं कराना, MRI मैंने वहीं करा ली जो है, MRI कराई तो बोला कोई असर नहीं आया, अब आपका ऑपरेशन कर दूंगा। 7 दिन का टाइम दे दिया डॉक्टर ने। पहले कोरोना हुआ था, जो पहले उसके साथ सिस्टर रहती थी, बोला वो कोरोना पॉजिटिव होगी। फिर वो डॉक्टर था जो छोटा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैं उस दिन रास्ते में था जी, मेरे को टाइम दे रखा था, सोमवार को पहुंच जाओ, मंगलवार को आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो डॉक्टर का फोन आया उसका, मनीष पुरोहित का, बोला आज मताना जो है मैं खुद क्वारंटीन कर रहा हूँ अपना आपको 7 दिन के लिए। मेरे साथ सिस्टर थी, डॉक्टर थी, वो भी जो है पॉजिटिव हो गए। और मैं जो है 1 हफ्ता में बात करना, 1 हफ्ता में बीच में मेरे को टाइम मिला जी, मैं वहाँ मतलब 1 हफ्ता जो टाइम मिला उसमें ये हमारे चक्कर में फंस गया। ना जी, चक्कर तो मेरा पहले विश्वास था मेरे को तो जो है। मैं वहाँ वैद्य जी के पास बोला, अनिल जी बोले बोला मैं आपकी दवाई लिख, अनिल जी कुछ उपाय, बोला मैं दवाई लिख देता हूँ 1 महीने की जी। अब आप बताओ कितने, क्या अब क्या हाल है? अब जो है मेरा 60-70% हाथ ठीक है। ये 100 दिन हो गए मेरा हाथ उठता भी नहीं था बिल्कुल, अब मेरा हाथ ये लो। जो है बिल्कुल काम अब करता ये है। हाथ घुमा घुमा के दिखा रहे हाथ कि बाबा जी बच गया, नहीं तो ये डुंडा हो जाता। हाथ कटने से बच गया जी। मेरी राकेश मित्तल जी से बात हुई जी, राकेश मित्तल जी अब बोले, इसको पहले तो 8-10 दवाएं देनी पड़ती थी, शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, संजीवनी, फिर काचना। तो अब इनको खाली करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं, और जो सिस्टोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और इससे काम चल रहा है। मस्त है गर्ग साहब। अब बिल्कुल एक छोटा सा बालक आया कल, उसका पैर काट रखा 3 बार। कहाँ हो बालक जिसको पैर में कैंसर? खड़ा हो, ये भी ऐसे हालत है। इधर आ, इसको तो ऊपर मंच पे भेजो। ये दोनों आओ इधर, गर्ग साहब आप भी आओ। इनके दोनों ऐसे ऐसे लोग ना बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। अपना अपना अभ्यास करो, भस्त्रिका, कपालभाति, आसन पूर्वक। आप छोड़ो नहीं, देखो अपना अभ्यास। माइक तो छोड़ दो, आप माइक उसको दे आओ। गर्ग साहब, ये दोनों को मैं इसलिए बुला रहा हूं, ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाते हो ना जब सामने मौत दिखती है। वे दूसरा भी बालक ऐसे जवान लड़का एकदम पहलवान, अरे इसे 2 बार इसका पैर काट रखा। इसका पैर देखा तो मुझे ही दया आ गई। मैंने कहा इसकी हालत तो खराब हो रखी है बालक की। और किस किस तरह से आप जो है ना ये टूट जाते हो, कैंसर से लेकर के और अलग अलग बीमारियों में। तूने क्या कम किया बेटा? बहुत देर से खड़ी है बहन जी हमारी, ये तो अपनी कार्यकर्ता है पतंजलि की।
स्वामी जी के चरणों में कोटिस नमन। प्रणाम। अब भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो भाई। देखो स्वामी जी, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, महिला पतंजलि की कार्यकारिणी और महिला प्रभारी हूँ। मेरे को 4 साल पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ और मैं ये चिंता में थी कि मैं योगा टीचर होके मेरे को ये हुआ क्यों। तो मैं जहाँ भी डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हेरिडिटी से हुआ है। तो फिर जब मैं बेटे के पास अमेरिका गई तो अमेरिका में मैं दिखाती हूँ करके, जब दिखाई वहाँ तो डॉक्टर ने कहा कि आपका 3 विकल्प है आपके पास, या तो ऑपरेशन कराओ या तो मतलब आप दवाई लेके जिंदा रहो। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं इतने साल से योगा करती हूँ और मुझे हुआ क्या। उन्होंने कहा आप योग करते हो इसलिए आपको बहुत कम है। तो मैं ये बोली, जेनेटिकली जी। दर्शन ना, अभी जेनेटिकली हड्डियां कमजोर हो जाती है, जेनेटिक अर्थराइटिस होता है, जेनेटिक अस्थमा होता है, जेनेटिक बीपी शुगर होता है, थायराइड। कुछ लोग, मैं तो योग कर रहा था, मेरे को क्यों कह, अरे भाई तुमको हुआ है तो बच गई, नहीं तो और खराब हालत होती। अब ठीक कर लिया ना जी। तो स्वामी जी उन्होंने कहा, मैं पूछी नहीं, विकल्प शॉर्ट क्या कर है? दो, अब शॉर्ट जी, कर दो। स्वामी जी तो हमने आके योग ही करते रहे। अभी हम लोग कोरोना काल में हमने वहाँ 600 लोगों को ऑनलाइन क्लास किए, हमारी पूरी चारों महिला पतंजलि हमारी बहनें के साथ में मिलके, और हम लोग ने 6 लाख रुपया कलेक्शन किए। हमारे साध्वी देवप्रिया जी ने हमको कहा है कि योगग्राम आपके पतंजलि जो यहाँ है वहाँ पर हम लोगों को भी हमारे नाम से, हमारी बहनों के नाम से भवन बनाना है। तो हम लोग ने 6 लाख और यज्ञ के माध्यम से बहुत 1.5 अच्छी लाख बात। रुपया कलेक्शन किए स्वामी जी। तो अब ये जो आपके 100 समर्पित। कुटिया बन रही हैं, जी। उसमें एक ब्लॉक पूरा पतंजलि महिला योग समिति ने बनाया। तो महिला पतंजलि योग समिति के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। इसने आर्थराइटिस भी अपना ठीक कर लिया और अपना पूरा ठीक है। नहीं तो 30-30 साल में 30-30 साल में 30-30 साल में 40-40 साल में अर्थराइटिस हो जाता है। इसकी तो ये हालत थी, इसका हाथ आप देखो ना तो आपको डर लगे। ये हालात है, खाली हड्डी छोटी थी, हड्डी छोड़ी थी पूरा। तीसरी बार डॉक्टर को कहा मतलब ऐसा काम तो मैं डॉक्टर साहब हाथ भी बच जाए, कुछ इलाज गंगाराम में जो है डॉक्टर कहने लगा बोले ऐसा इलाज तो मंदिर में मिलेगा जी, जो है मंदिर में मिलेगा। बोला ऐसा इलाज तो हाथ भी बच जाए और बीमारी भी कट जाए। बोला हम तो काटेंगे पूरा। अब बोला ऐसा, वो मजाक करते, बोला ऐसा इलाज तो मंदिर में मिलेगा। इसका मंदिर में मिल गया इसको। एम्स में, LNJ चल, में। ये तो थोड़े बड़े ना, 68 साल का हो गया। 68 साल के। हाँ, अब बताओ, ये तो एकदम दुर्दांत खूंखार कैंसर की गिरफ्त में आ गए थे। जैसे कहते हैं ना खूंखार अपराधी, तो खूंखार है बड़ा ये कैंसर। पांडे जी ने 8 महीने हो गए। चल अभी देखो इसका दिखाता हूँ। चल आशीर्वाद उसको भी। चल बच गया। हाँ, नहीं तो बात आशीर्वाद। अब छोड़ना मत योग। डेट बढ़वाऊं क्या? हाँ, डेट बढ़वा ले। बैठ। इसका देखो, इसका बेचारा, इसका पैर, इसका हाथ और इसका पैर, इसका कितनी बार हो चुका? 4 बार ऑपरेशन हो चुका है इसका। 4 बार काट के, और अब इसने बोला कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं, अब जिसको जहाँ जाना वहां चला जाए। एम्स वाले बोले पैर कटेगा। उसके बाद लंच में भी आ गई, मैं चलो पैर कटवा लूंगा, लंच कैसे कटवाऊंगा फिर मैं। बोले पैर में आ गया तो पैर कटवा ले। बराबर, पैर तो कटवा लो, फिर ये ऊपर घुस गया है तो ये कहीं भी घुस जाए। अब कितने दिन हो गए लंग में घुसे हुए? लंच में घुसे हुए कम से कम हो गए 1 साल। और उम्र कितनी बेटा तेरी? मेरी 27 साल। तेरी भुजाएं तो ऐसे पहलवान जैसी लग रही है। एक्सरसाइज करता सर था? पहले जिम करता था मैं। जिम करता था, इसलिए मैं कहता हूँ बैठ बेटा, आराम से बैठो। दान देना चाहता, दे ले इसमें दान, नेक की और पूछ के। एक कमरे का दान दे रहे भाई। गर्ग साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? तो ये जो बहन बता रही थी ना, ऐसे हमने सबको प्रेरित कर करके, लो आशीर्वाद लो, अपनी पत्नी को भी दे देना। और ये इधर ये लड़का बैठा है, अब इसको तो जीवन दान करना पड़ेगा, बाद में कमरा दान लेंगे इससे। अभी जो है देखो, करो बेटा कपालभाति करो। मैंने इसको बोला बेटा 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम कपालभाति, और 2-2 घंटा अनुलोम विलोम। सुन ले बेटा। हाँ, वहाँ की जिम में भी तो पसीना बहाता था। देखो हार्ड वर्क अलग, हार्डवेयर अलग है। हार्ड वर्क करके हार्डवेयर को ठीक कर सकते हो, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो प्राणायाम से ठीक होगा, ध्यान से ठीक होगा।
फिर उसमें सब अलग अलग थेरापी, सारी चीज़ें करो। अब इसका लंग का कैंसर मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये हिम्मत वाला लड़का है, और इसको 6 महीने बाद दोबारा बुला लूँगा। क्या नाम है बेटा तेरा? संजीव। संजू कहाँ से हो? गुड़गांव से है तू बेटा। 6 महीना जैसे बता रहा हूँ भाई, एक तरफ तो मौत है तेरी और दूसरी तरफ भाई योग करेगा, भूख बढ़िया लगेगी, खा पी मौज कर, भजन सुन, कीर्तन सुन और कर करना। बाहर तो कोरोना घूम रहा है, घर में अपना रह के दो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो प्राणायाम कपालभाति, और फिर ये अनुलोम विलोम खाने के 2 घंटे, और भजन लगा ले, कीर्तन लगा ले, जप लगा ले, कोई भी जो तेरे को पसंद आए, और जो दवाई दे रखी हो पूरी दवाई करना। तो 6 महीने के अंदर इसका पैर का और लंग का कैंसर ठीक मिलेगा। ये मैं खाली घोषणा नहीं कर रहा हूं, ये मैंने देखा है मैंने, ये कर लेगा। अब ऐसी स्थिति में आए हो तो कर लेगा। अब कुछ आते बिल्कुल अंतिम जब अर्थी सजने को हो ना, उस समय कि बाबा अब बचा लो। अब बताओ भाई, थोड़ा पहले तो आ जाते। 5 साल से लेट फिर रहा हूं बाबा जी, इस बार मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी। चलो अब ठीक कर लेंगे बाबा जी वो दवाई में थोड़ा डिस्काउंट करो। हाँ करवा दे, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ठीक है ना, पूरा कर लेना। अब ये कैंसर, इसको दिने बहन जी बहुत देर से खड़ी हुई कुछ कहना चाहती है, इसके भी मन में कुछ आ रही है। चलो अनुलोम विलोम करो ना, हाँ अपना अपना अभ्यास पूरा करना है। मैं इसलिए आपको हौसला देना चाहता हूं भाई, SLE MS ऑटोमेन डिजीज हैं, उनको विशेष रूप से देखो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक हो जाओ। कौन सी बड़ी बात, करो। स्वामी जी ओम ओम। प्रणाम। स्वामी जी मुझे स्किन का, मैं सोच रही हूँ मेरा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दूँ। मैं सिक्किम से आई हूँ, इतनी परेशान हूँ। स्किन में क्या हो गया तेरे को? पहले 17 में हुआ था, 2017 में। हाँ। पहले मैंने योगा किया, फिर मैं ठीक हो गई, फिर मेरा फिर उभरा, फिर मुझे बीच में स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, फिर योग के द्वारा मैं ठीक हुई। डॉक्टर ने सफेद दाग हो रखा है तेरे को तो? हाँ सफेद दाग। हाँ। फिर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया मुझे टेंशन से, फिर मैं योग के द्वारा स्पॉन्डिलाइसिस ठीक किया। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। फिर वो मेडिसिन खाई, फिर मुझे पूरी बॉडी रिएक्शन कर गया स्वामी जी। अब स्वामी जी मेरा 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दो। मैं कैसे इतनी परेशानी से आई हूँ। सिक्किम में इतना कोविड था, कह रहे तुम कैसे जाओगी, नहीं जा सकती हो। मैं बच्चे को लेके आई स्वामी। ये तेरा ही बेटा है ना? हाँ ये मेरा बेटा है स्वामी। कोई नहीं, तेरे को ठीक करेंगे ना, बढ़ा देंगे तेरा। चल ठीक है। हाँ देखो, ये स्किन प्रॉब्लम भी, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा। एक तो कल बहन आई, उसके मैंने पिछली बार देखा, इसको तो पूरा, कहाँ है वो बैठी है, क्या नाम है, दीपमाला, क्या नाम है उसका, दीपमाला या और कुछ नाम था। उसके हाथ पूरे ऐसे ऐसे काले काले, और अंदर देखे भी तो डर लगे, ऐसी स्थिति में आई थी। अभी वापस आई दोबारा, तो बोले बाबा जी इस बार तो मैं करीब 60-70% अच्छी होकर के आई हूँ। पूरा यहाँ अर्थराइटिस की तो बहुत पेशेंट बैठी हुए हमारे, जिनके यहाँ टेढ़े मेढ़े, और सोचते हैं ये तो कभी ठीक ही नहीं होंगे। और फिर ये होते होते अर्थराइटिस के साथ फिर स्क्लेरोडर्मा हो जाता है किसी किसी को, तो हाथ पूरे काले नीले, पूरे बहुत खराब हालात में पहुंच जाते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। करना तो पड़ेगा, देखो करोगे तो भयंकर से भयंकर बीमारी से बाहर निकल जाओगे। हाँ तुम्हें क्या कहना है बहन? चलो अनुलोम विलोम करो, अपना कपालभाति करो, और अपने आसन के साथ करो। ओम स्वामी जी, जी। आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया है। मुझे 5-6 महीने से करंट के झटके आ रहे थे जो बंद हो गए। करंट इसको लगता था पूरा, और 7 साल और ऐसे ऐसे लगता है अंदर से, किसी किसी को तो बाहर तक पहुंच जाता है, हाथ ऐसे, गर्दन ऐसे, बहुत बड़ी। और इसके तो ये तो रोज तो दौड़ती जाता हूँ तो वही मिलती, वही है क्या तुम? हाँ स्वामी जी। और 7 सालों से मुझे वीकनेस थी, और वीकनेस के अटैक आते थे। तो जब मैं जनवरी एंड में आई थी तो वो यहीं रह गए, और मैं वीकनेस के अटैक को यहाँ छोड़ के गई थी, और मेरी बॉडी ओवर रिएक्ट करने लगी थी। ओवर रिएक्ट करने लगती है बॉडी, कई बार माइंड ओवर रिएक्ट करने लगता है। हाँ। वो मेरा काफी ठीक हो गया है। मेरा बीपी 180-120 रहता था, वो नॉर्मल हो गया है। 120-180? हाँ स्वामी जी। बड़ा नीचे का 120 बहुत खतरनाक होता है, इससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर फेल, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है।
और मुझे 2-1 साल पहले ना पार्किंसन हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे पार्किंसन हो गया है। मैं योगा प्राणायाम कर रही थी और करते करते वो 15 महीने 1.5 महीने में ठीक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब ठीक हो गया। और मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई और मैं भूलने लगी थी स्वामी जी, अभी साल 1.5 साल से उसमें भी बहुत फ़र्क आ गया है। और एक दिन मुझे सांस में इतनी तकलीफ हुई कि मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई और मेरे दोनों हाथ टेढ़े हो गए। जब मैं जनवरी में यहाँ आई थी उससे पहले तो वो अटैक मुझे वापस नहीं आया। यहाँ से जाने के बाद सांस में तकलीफ जरूर हुई थी पर अटैक नहीं आया। और मेरे बेटे का अस्थमा ठीक हो गया योगा प्राणायाम से। डॉक्टर ने 2 बार का पंप दिया था उसे सुबह शाम का। ये बेटा यही है? नहीं, मेरा बेटा नहीं आया है। अच्छा। मैं अकेली आई हूँ। अच्छा स्वामी जी, मेरे बेटे को कभी कभी घबराहट होती है, उसके लिए क्या करूँ? उसके लिए स्वासारी गोल्ड बताया ना? हाँ। कितनी उम्र का बेटा है? 11 साल का। हाँ, तो उसको 1-1 कैप्सूल सुबह शाम शहद के साथ दे देना। अच्छा। और उसको प्राणायाम पूरा कराना और सूर्य नमस्कार करा देना। ठीक है स्वामी जी। उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज रहती थी तो डॉक्टर नीरज ने मुझसे कहा था कि उसको अनुलोम विलोम कराओ, तो उसमें भी फर्क हो गया है। हार्ट बीट वो तो उसका ना रेस्पिरेटरी के ऊपर असर आने से भी हार्ट पर असर आता है ना। अच्छा। तो उसको सूर्य नमस्कार कराएंगे, अनुलोम विलोम आदि तो करवाना ही है, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है स्वामी जी। और मैंने घर पे ही योगा प्राणायाम से 10 से 12 किलो वेट कम कर लिया जो दवाइयों से बढ़ गया था। क्या नाम है आपका? संजना मुच्छाल, नीमच से। नीमच से आए थे? नीमच में तो मैंने बहुत बड़ा कैंप किया था। हाँ, 20 साल हाँ, पहले स्वामी जी। हाँ, बड़ा कैंप किया था। चलो आशीर्वाद। अब ये एकदम ऐसे है, चहकती रहती है। स्वामी जी जिंदगी बच गई, नहीं तो बुरी हालत हो जाती है। तो अपना अपना अभ्यास करो। बीमारी कितनी बड़ी है, ढालोगे उसको तो। अब देखो, एक वापस मैं 3-4 चीजों के बारे में बोलना चाहता हूं। फैटी लीवर। फैटी लीवर कितने लोगों को है, जरा हाथ उठाना। जिन्होंने चेक करवाया है, जिनको पता लग गया तो उन्हें तो ठीक कर लिया। ये सोनी बहन हमारी, इसने तो अपना फैटी लीवर ठीक ही कर लिया है। फैटी लीवर जब चेक कराते हैं तब पता लगता है हर चौथे आदमी को है। ये हालत हो रखी है फैटी लीवर की आजकल हिंदुस्तान में। और उसको क्या करना, पवन मुक्त आसन के साथ, मंडूक आसन के साथ कपाल भाती कर लो, सर्वकल्प का पानी पी लो दिन भर। और किसी किसी को तो लीवर के साथ स्किन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों ही पिला देते काढ़े। और अब तो लिवोग्रिट लिवामृत रेडीमेड दवाई दे दिए, काढ़ा कूढ़ा का भी चक्कर खत्म। और कपाल भाती कर लो मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ, फैटी लीवर ठीक। नहीं तो देखो, यदि आपका लीवर ठीक है, किडनी में तो अभी कल एक दूसरा बच्चा मिला मेरे से, बोले स्वामी जी मेरी भी किडनी ठीक हो गई। मैंने कहा तो सच्ची में? इसकी रिपोर्ट देखी मैंने। कौन सा था जिसकी कल? एक तो भाई सुबह बता रहा था जो गुजरात से आए हुए थे, उनका किडनी, एक दूसरा है। तो मैंने कहा तेरी भी बेटा ठीक होगी, अच्छी बात है। अभी हमें 50% से ज़्यादा तो रिजल्ट मिल रहे हैं, अभी 100% रिजल्ट लाने के लिए और प्रयत्न करना है। वृक्कदोष अर्क्वात, वृक्कदोष अरवटी गोक्षरादि चंद्रप्रभा पुनर्नवा, नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये सब दे करके कपाल भाती करा के, अकुप्रेशर करा के, और वृक्कदोष अर्क्वात से ही हवन करा करके। ये हवन बहुत ज़बरदस्त है। जो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मेंटल डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, और जिनको और ऑटोमेन डिजीज़ हैं, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, इसमें ये बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है हवन। अब हवन के लिए अर्थराइटिस वाले, अस्थमा वाले, अलग अलग रोगियों के हिसाब से हवन करने के लिए अलग अलग 10-11 यज्ञशालाएँ भी यज्ञशाला के बगल में तैयार हो गई हैं। अब 2-3 तो तैयार हो गई, वहाँ हवन अभी स्पेशल हवन शुरू हो जाएगा आपके लिए। एक तो यहाँ एक यूनिफॉर्म यज्ञ करवाते हैं सबके लिए। इसके अलावा आपकी उपचार की दृष्टि से विशेष उपयोगी हवन, वो अपना हवन कर लो। और इसमें टाइप 1 डायबिटीज वाले कितने, इनका कितनों का कितना खत्म हो लिया? जिसका पूरा खत्म हो लिया उसके पास जाना भाई, और जिसका आधा खत्म हो गया इसका पूछो इसी से। ये बड़ा परेशान था। बोल बेटा कितना लिया? अभी 4 यूनिट बचा है।
कितना था पहले? 50। 50 से 4 यूनिट पे आ गया। जोरदार तालियां बजा। बेटा इसको छोड़ना नहीं। और जिनका ज्यादा बढ़ जाता है ना कभी कभी, एक उपाय और बता रखा है मैंने। किसका पत्ता लगाना पैर में? आके का। लगाया था तूने? क्या हुआ? अभी तो मिला नहीं, कल ही लगाया था। कल ही लगाया था ना, एकदम से। इसका भी जबरदस्त है। किसी किसी का तो एक और धाकरे लड़का था, बोले जी 1 घंटा लगाता हूं तो इतना शुगर डाउन आ जाता है, बाद में फिर सेब और मुनक्का या शहद लेना पड़ता है। तो और जब खाने के बाद बढ़ जाता है 2 घंटे बाद। और खाने जैसे के बाद भी normal नहीं रहता बढ़ेगा है। बेटा। अभी 100 के नीचे ही रहता है वैसे तो। हाँ तो कोई बात खाली नहीं। पेट। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी थोड़ा सा, कितने साल से आपको? 10 महीने। 10 महीने से है तो तेरे को तो 10 महीने भी नहीं लगेंगे। 3 महीने में मैंने बोला है 100% रेगुलर। 4 बची है बस। अब इसको अभी डाइट में क्या क्या ले रहे हो? वही क्या, खीरे, करेले का जूस और पास में रखूं भाई? हाँ, करेले का जूस और मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन आटे की रोटी। एक एंटी डायबिटिक ना, डायबिटिक केयर आटा भी दे रखा हमने। और वो एक जो दलिया दे रखा है ना, पुष्टाहार दलिया, वो भी कभी कभी ले सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा लेना है अभी, फिर एकदम रेगुलर हो जाएगी डाइट बेटा। और जिनको भी, तुमको भी बोल रहा हूँ, एक स्प्रीलिना भी लिया कर बेटा ना। स्प्रीलिना के 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ले लिया कर। ऐसे आप जैसे मान लीजिए इसका वेट है, कितना वेट है बेटा आपका? 61। तो इसको 60 ग्राम उसकी ज़रूरत है प्रोटीन की। अब 60 ग्राम प्रोटीन खाता है तो शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। तो स्प्रूलिना ले लो तो 6 ग्राम में काम चल जाएगा। इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव है स्प्रूलिना। और वेट कम ना हो तो तुम अपना ये इम्यूनोग्रिड पाउडर या शतावर ना, वो साथ में ले लेना, क्योंकि इतना योग करते हैं ना तो वेट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? चलो चलो भाई। इस बालक ने 50 से 4 पर ले आए बालक। और बिटिया के पास में पूछते, ओम बाबा जी। ओम बेटा जी। मेरा अभी पूरा इंसुलिन बंद है। पूरा बंद हो गया? हाँ। तेरा पापा बड़ा दुखी हो रहा था पहले दिन। मैं घर से मैंने 1 महीना फुल इंसुलिन बंद था। आस्था में चैनल देख देख के योगा किया। क्या नाम बेटा आपका? विधि। अरे बड़ी समझदार बेटी है। जोरदार तालियां बजा दो भाई। देखो बच्चों में ये अवेयरनेस है कि जो बाबा जी बता रहे हैं, तो मेरी बात के ऊपर आपको विश्वास कैसे हो गया कि जो स्वामी जी बता रहे हैं उससे मैं ठीक हो जाऊंगी? आस्था में कई लोगों को टाइप 1 डायबिटीज ठीक हुआ। उनको देखा आपने? हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ। कितनी उम्र है विधि बेटा आपकी? 10 साल की। और आपको हुआ कब था ये 3 महीने पहले। 3 महीने पे जल्दी हुआ था इसको, तो जल्दी ठीक कर लिया। ये मेरा सबके ऊपर अनुभव है, जिसको जल्दी हुआ और जल्दी आ गया यहाँ। अब जैसे एक बेटा ओम था, उसको हुआ और सीधा यहीं आ गया। टाइप 1 डायबिटीज जैसे डायग्नोज हुआ इधर आ गया सीधा। मैं तो कहता हूं जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज होता है बच्चों को, सीधा मेरे पास में भेज दीजिए। मैं उसको पूरा नॉन डायबिटिक करके आपको 15 दिन से 1 महीने में घर वापस भेज दूंगा। और जिंदगी में फिर दोबारा डायबिटीज नहीं होगा। थोड़ा देर से आए, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 5-10 साल बाद। पहले हो गया था, पहले पता नहीं था, पहले मैं बोलता भी नहीं था टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो अभी कितनी आती है बेटा आपकी शुगर? अभी शुगर 100 के आसपास आती है। 100 के आसपास? हाँ। और खाने में क्या क्या मिल रहा है आपको? खाने में पहले करेले का जूस मिलता है, उसके बाद और क्या क्या मिलता है? और सूप। वो तो दवाई हो गई। हाँ। और सूप मिलता है, सब्जी मिलती है, 2 रागी की रोटी। रागी की 2 रोटी मिलती है, बात यही बात है। और एप्पल तो नहीं मिलता? एप्पल सिर्फ इमरजेंसी में है, जब भूख लगे तो। एप्पल इमरजेंसी में रखा है ना? ठीक है। तो विधि के लिए भाई देखो, इसको हौसला कहते हैं। 10 साल की गुड़िया है। और आसन क्या क्या करते हैं? आसनों के नाम बताओ। मंडूकासन, वक्रासन, चक्रासन, अनुलोम विलोम, कपाल भारती। और आसन और बताओ। हाँ। और उत्थान पादासन, सर्वांगासन, भुजंगासन। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी तो? नौकासन भी। हाँ, तो सब करती है। अब इसके पापा भी बड़े खुश हैं। पहले तो रो रहे थे, अपने पापा को देना। ओम स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी 3 महीने पहले जब हुआ था तो कुछ पता नहीं चल रहा था फैमिली और में। पूरे परिवार में मातम छा जाता है। मेरे कुछ तो बोले जी हमने अपने घर में दादा दादी को नहीं बताया हुआ, उनका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, उनको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। परिवार में नहीं बताते कई बार तो। और ऐसे कुड़ते रहते, अंदर अंदर रोते रहते माता पिता कि अब बताओ छोटे से बच्चे को डायबिटीज होगी टाइप 1। अभी ज़िंदगी तो इसकी ऐसे ही जाएगी, फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी और चलेगी। और ये आगे जेनेटिक भी नहीं जाएगी, ये भी सुन लो।
आप योग से अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हो। कई बार मैंने बोला है, लोग गधे घोड़े और गाय भैंसों की नस्ल ठीक करने में लगे हैं, भेड़ बकरियों की। मैं आदमी की नस्ल ठीक करने में लगा हूं योग के जरिए। जेनेटिक चेंज होता है इससे, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं। इसलिए किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड कुछ भी है, योग से पहले अपना आप को अच्छा कर लो, और उसके बाद जो भी संतति आगे आएगी उसको जेनेटिक डिजीज की चैन आगे नहीं बढ़ेगी, टूट जाएगी। ये है बात। तो फिर क्या प्रेरणा मिली बेटा आपको? करो, सब अभ्यास करो। देखो स्वामी जी, फिर क्या हुआ कि डॉक्टरों ने एलोपैथी में तो बोला कि इंसुलिन के बगैर इसको जिंदगी भर देना ही पड़ेगा। कितना शुरू किया था? 28 से 30 यूनिट दे रहे थे। 28 से 30 यूनिट शुरू कर दिया इंसुलिन। और वो हुआ कैसे था इसको बेटा? वो थोड़े कुछ उसको साइड इफेक्ट्स दिखे थे, हमें तो पता नहीं था। थोड़ा वेट लॉस होना शुरू हो गया था। ना शुरू कैसे हुआ? इसको कोई बुखार की दवा खाई थी, टाइफाइड की दवा खाई थी, सर्दी जुकाम की दवा खाई थी? सोर्स वो पता नहीं चला है कैसे। देखो ये छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। माता पिता यदि प्रेगनेंसी में माँ दवाई खा ले, बच्चे को खाली सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड की यही दवाइयां लेने से बच्चों को शुगर हो जाती है। अब बताइए, ये तो चीजें हो जाती है बच्चों को, कैसे हो जाती है? हो जाती है तो ठीक कर लो। अरे मैंने बताया आपको, गिलोय, ज्वरनाशक और मासोदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी सास, संजीवनी, इतनी तो बुखार की दवाएं बता दी, और क्या खाओगे? फिर टाइफाइड है तो खूब कला मुनक्का अंजीर बता रखा है। सर्दी जुकाम के लिए आपको स्वासारी बता रखा है। क्यों देते हो अपने बच्चों को ये दवाइयाँ? छोटे बच्चों को ये दवाइयाँ मत दीजिए, नहीं तो टाइप 1 डायबिटीज होता है बच्चों को। और हो गया, पता ही नहीं लग रहा हुआ कैसे, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, वो पता नहीं चला, शायद मेडिसिन कुछ लिया होगा। बट हमने क्या 20-25 दिन उसको इंसुलिन दिया। फिर बाद में मैं वो चाह नहीं रहा था उसको जिंदगी भर इंसुलिन दूं, तो उस दौरान मैं आस्था देख रहा था, और उससे आपको प्रेरणा मिली सर मुझे। और उसके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट्स भी आपने ठीक भी किए, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला। मैंने घर पे ही योगा प्राणायाम सब कुछ इसको सुबह शाम दोनों टाइम शुरू कर दिया। और जो भी आप दवाई यहाँ पर हैं, वहाँ के हमारे जो लोकल चिकित्सालय हैं, तो मधुनाशिनी मधुग्रीट मिल गई थी, सब शुरू कर दिया। जो यहाँ पर हमें कहाँ से आए बेटा? अहमदाबाद, गुजरात। ओ अहमदाबाद थे अभी? अच्छा, हाँ जी। नाम शू तारू? मारू नाम बीरेन बारोट है। वीरेन, चलो भाई, वीरेन को और इसकी बेटी विधि को, दोनों को आशीर्वाद। देखो छोटी सी गुड़िया को लेकर के बाप आ गया। देखो मुझे अपनी बच्ची के भविष्य को अंधकार में नहीं बनाना। अब छोटी सी गुड़िया भी है, इसको 30 फिर 50-100 यूनिट इंसुलिन पहुंच जाता है बच्चों का, 100। और फिर जहाँ चमड़ी में वो इंसुलिन लगाते हैं ना, वहाँ चमड़ी इतनी हार्ड हो जाती है, मतलब देख करके फिर आंखों में आंसू आते हैं, और कुछ नहीं होता कहते हैं। और वो क्या तर्क देते हैं, एक बार पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हो गए, रिजुनेट नहीं होते। अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए? तो स्वामी जी, घर पे ही हमने इंसुलिन तो बंद कर दिया। एक महीना लिया था, 1 महीने में क्या ये बड़ी बात है, ये है डेडिकेशन का परिणाम। 1 महीने में बंद करने के बाद पता नहीं फिर से थोड़ा शुगर का स्पाइक आना शुरू हुआ, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम कहीं कच्चे पड़ रहे हैं। तो सोचा कि चलो पतंजलि योगराम ही एक रास्ता है। तब कितने दिन हो गए यहाँ? तो अभी आज 9वां दिन है। चलो 9 दिन, 15 दिन के लिए आए थे, मुझे लगता है मैं 15 दिन के लिए बुलाता हूँ मैं। हाँ, तो चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। और किसी ने अपना कम कर लिया इंसुलिन? ये सारे इंसुलिन वाले ये जो है क्रिटिकल रोगी हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। इसका क्या हाल है? जो उत्तान पादासन कर रहा है, नीचे ही नहीं ला रहा पैर, इसको खड़ा करो। ये लड़का थोड़ा लगा हुआ था पूरे जोर शोर से। हाँ बेटा, स्वामी जी कितना था बेटा इंसुलिन? घर पे स्वामी जी मेरा 50 था, यहाँ पे 26 हो गया। 50 से 26 आधे पर तो आ गया। शुरू में स्वामी जी 10-12 हो गया था, अब शुगर बढ़ रहा है तो और बढ़ा दिया है फिर इंसुलिन। कोई नहीं, ये थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है बेटा शुरू में ना, तो ऐसे परेशान मत होना। कितने दिनों से है बेटा आपको? 9 साल हो गए स्वामी जी। 9 साल से है, कोई बात नहीं बेटा ना। 9 साल से है तो तेरा 3 महीने में पूरी बॉडी रेगुलाइज हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा योग करने पर, है ना। अभी 10-10 मिनट करना बेटा एक आसन। हाँ जी स्वामी जी, वो तो चल ही रहा है जब से आया, जब से लगे। हाँ, अच्छा बच्चा है। क्या नाम है? गुरदर्शन सिंह। गुरुदर्शन। और वेट भी तेरा काफ़ी कम हुआ है बेटा। हाँ जी स्वामी जी, घर पे 53 था, यहाँ पे 47 हो गया है। हाँ, अभी वेट इसका, क्योंकि अब तुम वो, लेकिन साथ में ना ये ले लेना, इम्यूनोग्रीट पाउडर ले लेना, शतावर ले लेना, है ना। हाँ, ये आपने बताया था स्वामी जी, पहले मिले थे ना आपसे। हाँ, तो उसको साथ में लेते रहे, ठीक है ना बेटा, तो दिक्कत नहीं आएगी। और स्वामी जी मुझे मूज लोशन हो जाते हैं, जो पंचकर्मा में वो देते हैं ना, वो बस्ती,
हाँ। उसके कारण भी थोड़ा वीकनेस आ गई है। तो बस्ती मत ले बेटा, है ना। हाँ सर। हाँ, अब वैसे ही काफ़ी वेट कम है तेरा, तो बस्ती तो शुद्धिकरण के लिए एक बार देते हैं। देखो योग ग्राम में आकर के, निरामयम में आकर के एक बार तो 2-3 किलो सभी का वजन जाता है, क्योंकि शुद्धिकरण की क्रियाएं होती है ना। जिसका अंडर वेट है उसका भी जाता है, ओवर वाले का तो जाता ही जाता है। फिर जो अंडर वेट वाला है वो रिकवर कर लेता है, उसमें कोई परेशान वाली बात है। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। ओम स्वामी जी धन्यवाद। ओ। और ये दूसरी बहन जी पीछे लगी हुई है, इसको देना। हाँ, तेरे कितना है बेटा? करो गोमुखासन आदि। हाँ स्वामी जी, इसको हमने एंटीबायोटिक दवाएं दे दी थी, बहुत ज्यादा इसको बार बार। हाँ, तो इसकी माँ है जी। हाँ। और महाराष्ट्र पश्चिम से आई हूँ, राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ आपकी। तो एंटीबायोटिक्स देने से इसको शुगर हो गया था। जी जी। अब कितना आ गया है? और अभी तो स्वामी जी इसका नहीं हो पा रहा है कंट्रोल थोड़ा सा। अभी हम आए हैं 16 तारीख को हम आए हैं। तो कितना है अभी इसका शुगर? अभी तो इसका शुगर अभी आज मॉर्निंग में जो चेक किया था तो 237 आया 237। और इसको ये डायबिटीज है कब से? 2 साल हो गया स्वामी जी। 2 साल से। क्या एंटीबायोटिक्स किसके लिए दिए थे? इसको ये हो जाता था सर्दी जुकाम वगैरह, तो उसके अब लिए ये ना एंटीबायोटिक्स बहुत देते हैं बच्चों को ना, छोटा हो जाए बोले ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये छोटी सी भूल भारी पड़ सकती है। कोई नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो बेटा ना, ऐसे तो हौसले वाली है ये, जी। हो जाएगा। किसी किसी का पेनक्रियाज काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, उसको रिकवर करने में वक्त लग सकता है, लेकिन रास्ता पता है तो मंजिल मिल जाएगी। और कल तो इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैं उधर जाके रो रही थी क्या करूं, लेकिन तुरंत एक्यूप्रेशर वगैरह यज्ञ चिकित्सा जो भी था तो एक उठ के खड़ी हो गई, चलने की कंडीशन में नहीं थी, इतनी हालत इसकी खराब हो गई थी। मैं रोने लगी, ये क्या हो रहा है। मैं तो क्या शुगर कम हो गया था कि बढ़ गया था? नहीं, बढ़ा था थोड़ा सा, और इसको उल्टी आ रही थी, सिर में दर्द। लेकिन वो तुरंत उसको एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है स्वामी जी यहाँ का, जो यज्ञशाला में किया, क्योंकि सिर दर्द और अगर इनको ये होता है डायबिटिक पेशेंट को तो डॉक्टर फिर आईसीयू में डालते हैं, बोलते हैं ब्रेन तक चला गया। अभी वो मैं वही सोच के इतना घबरा गई कि ब्रेन तक शुगर चला गया। लेकिन वो तुरंत फिर ठीक हो गया और अभी शुगर भी कम आ गया है। यज्ञ चिकित्सा, हाँ अब वो नॉर्मल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों टाइम इसको तसल्ली से करेगी, और एक्यूप्रेशर भी दोनों टाइम, है ना, ये तो खुद भी कर लिया करे। और इसका एंटी-डीएम भी अभी 3 टाइम कर दिया है, पहले 2 जो देते थे वो भी अभी डॉक्टर ने इसको। कोई नहीं, अभी तो थोड़ा किसी किसी को, जैसे गुड़िया का इसलिए मैंने पूछा, किसी किसी को थोड़ा वक्त भी लगता है ना, तो घबराए नहीं। चलो आशीर्वाद बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यज्ञ चिकित्सा, थोड़ी थोड़ी बात चारों चिकित्साओं के बारे में, 4-5 तरह के जो चिकित्सा कराते हैं। एक तो थेरेपियों में कुछ लोग, देखो ये जो आपको यहाँ बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य आदि जो अलग अलग षटकर्म क्रियाएं कराते हैं, इनका भी विशेष लाभ होता है। इनके द्वारा सिरोधारा से लेकर के अक्षि तर्पण से लेकर के फिर जो अलग अलग वाटर थेरापी और मड थेरापी आपको कराते हैं, इन थेरापियों से शरीर को उभरने का अवसर देते हैं। शरीर अपनी सहज स्थिति में लौट आए, अपने मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में लौट आए, जिसको हम योग चित्त वृत्ति निरोधस तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम को ही स्वस्थता कहते हैं, उसमें लौट आए। तो थेरापियाँ, फिर यज्ञ। यज्ञ अपने आप में दवाई मल्टीप्लाई हो करके, अभी आपको यज्ञशाला भी स्पेशल बना दी गई हैं, कुछ में अभी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, और बाकी में अभी 10-11 यज्ञशालाओं में अलग अलग, डायबिटीज़ के पेशेंट को एक यज्ञशाला में, बीपी के पेशेंटों को दूसरी यज्ञशाला में, हार्ट पेशेंटों को एक यज्ञशाला में, स्किन प्रॉब्लम्स वालों को एक यज्ञशाला में, अलग अलग औषधियाँ हमने बनाई हुई हैं इसके लिए। जिनको ऑटोमेन डिजीज़ है उनको एक यज्ञशाला में, अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से हमने हवन सामग्री जो चरक सुश्रुत आदि में लिखी हुई तो थी, किसी ने प्रयोग नहीं किया, बोला ऐसे लिख दी होगी। धूम चिकित्सा वहाँ पर, यज्ञ चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा करके इसका अलग अलग शास्त्रों में भी वर्णन था। और जिनको अलग अलग बैक्टीरियल और वायरल इफेक्ट हैं उनके लिए तो ये यज्ञ चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लोग हवनों के नाम पर पूरे देश में अलग अलग पूजा पाठ के नाम पर 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री चलती है। यहाँ आपको यज्ञ चिकित्सा सबको हम आपके
कल्याण के लिए सबको निशुल्क उपलब्ध कराते हैं कि भाई सबका यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक। और उसमें फिर आपको जाते समय कहते हैं भाई अपनी बीमारी के हिसाब से यज्ञ कुंड लेकर के जाओ और उस सामग्री लेकर के जाओ, अपने घर में भी करो। और हमने देखा है जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे रोग दिखते हैं ना सामने से, वो ढह जाते हैं इस यज्ञ चिकित्सा से। बड़ा महत्व है इसका, ऐसी सामान्य बात नहीं है ये। और हम कोई, आपने देखा होगा यहाँ कोई ढोंगा डंबर पाखंड नहीं करते, यहाँ कोई मठ मंदिर नहीं है, यहाँ कोई भगवान की मूर्ति प्रतिमा, कोई पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर कोई ठगा ठुगी वाला कार्यक्रम नहीं है। हम विशुद्ध रूप से धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। और साइंटिफिक रिलीजन में, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी में, साइंटिफिक जो भी ट्रीटमेंट है, साइंटिफिक जो हमारा कल्चर है, उसमें हम विश्वास रखते हैं और आपको उसी तरह से सारी चीज़ें करवाते हैं और आप कर भी रहे हैं। तो देखो इन चीज़ों को घर पे भी फॉलो करना है, योग को, यज्ञ को, प्राकृतिक चिकित्सा को, काफ़ी चीज़ों को, 99% चीज़ों को आप घर में फॉलो कर सकते हो। आयुर्वेद की औषधियों को तो घर में फॉलो कर ही सकते हो। एक्यूप्रेशर आपको काफ़ी सिखा देते हैं, इसमें सब आपकी मदद करते हैं। और भी अभी जिन भी भाई बहनों को दर्दें कितने भाई बहनों को हैं, ज़रा एक बार हाथ उठाना, दर्द वाले एक बार हाथ हिलाइयो। ओ दर्दों वाले तो काफ़ी, इसमें तो दर्दों में भी विशेष लाभ होता है यह हवन से। इसमें गुग्गल, घी, गिलोय और बाकी सामग्री डालते हैं। दर्द के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। वातेष्टि हमने औषधि उसकी सामग्री बना रखी है। और दर्दों में जिनको विशेष लाभ हुआ है, एक बार खड़े होना। दर्दों में जिनको विशेष लाभ हुआ, एक बार खड़े तो हो जाओ, बहुत बड़ी बीमारी है, एक बार खड़े हो जाओ जरा। जिनको दर्दों में विशेष लाभ हुआ, इसका तो हमने तोड़ ढूंढ लिया है। आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, आरए फैक्टर है। तो ये तो छोटी सी उम्र वाली बहन है, इसको भी दर्द है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये को पीछे बड़ी मोटी वाली बहन आ गया थोड़ी। ये लोग कहते हैं मोटों को तो कोई बीमारी हो जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी, ये तो पूरी टकाटक चल के आ रही है। कहाँ गया माइक वाला? शायद लगता है सो गया कहीं। दूसरा भी तो माइक है, ये तो दौड़ के आ गई तब तक पीछे से, पेड़ के नीचे से। क्या नाम बहन? ओम स्वामी जी। हाँ। मेरा नाम ज्योति मेहता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो ज्योति की ज्योति जग गई। हाँ जी। क्या क्या था? मेरे को बहुत सारी बीमारियाँ। क्या क्या? शुगर, बीपी, थायराइड और सर्वाइकल 28 साल से, और नसों में हवा चलती है, बहुत पेन होता है और घुटनों से चला नहीं जाता था। अब तो दौड़ के आई है तू वहाँ से? हाँ, मेरे को यहाँ पर, मैं 20 तारीख को आई थी और आज 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन में फायदा हो गया? हाँ जी, 4 किलो मेरा वजन भी कम हुआ है। 4-5 दिन में आई है ज्योति। और नसों में अंदर जो है ना, ऐसा लगता था हवा चलती थी, बहुत नसों में हवा चलती। ये कौन सी बीमारी होती है? मेरे को जब बच्चे मालिश करते थे ना तो गैस रिलीज होती थी। वो ऐसे ना किसी को ना, फिर ऐसे मेरी दबाओ, पेन ठीक होती। वैसे दबाओ, इधर से यहाँ दबाओ, और अंदर से इसको ऐसा लगता है अंदर ही हवा चल रही है, अंदर तो आंधी तूफान आ रहा है। फिर बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ये मेरा मांसपेशियां फट गई और मैंने योग किया। मैं यहाँ के लिए ट्राई कर रही थी, नहीं मिल रहा था, तो घर में ही आस्था चैनल 4 बजे से देख के योग करके अपनी बाजू को इतना तक खड़ा कर लिया। ये यहाँ तक ले आई, अब यहाँ पूरा कर देंगे। और बीपी का क्या हाल है? बीपी मेरा अभी 150, यहाँ पर आई थी तो 160 था, मगर मैंने वो अंग्रेजी दवाइयाँ सब छोड़ दी है। मुक्तावटी ले रही है? हाँ जी, मुक्तावटी ले लेना है ना। मुक्तावटी लिया, और मैंने शुगर की कोई दवाई नहीं। शुगर कितना है? मेरा शुगर 300 तक था। अभी यहाँ पर कल ब्लड टेस्ट कराया, आज रिपोर्ट आ जाएगी। तो वैसे भी चेक कर लिया करो ग्लूकोमीटर से ना, जिनको शुगर रहता है। ठीक तो शुगर भी, बीपी भी, थायराइड भी। हाँ जी। और सर्वाइकल भी। हाँ जी। जोड़ों में दर्द भी। हाँ जी। मोटापा भी। क्या नहीं है तेरे को बीमारी? मेरे को सारी बीमारी। मगर मैंने बहुत सारी बीमारियां घर पे ठीक की हैं। क्या क्या? और मेरे को 4-5 बार मैं ऑन बेड हो चुकी हूँ। सर्वाइकल के अटैक आए थे, पूरा मेरा पीठ की हड्डियां कड़कड़ करती हैं। अच्छा, और दर्द नहीं करती तो कीर्तन आवाज करती आती हैं? हाँ जी, कीर्तन करती हैं। तो ये ज्योति के लिए ताली बजा दे। कितनी उम्र है तेरी ज्योति? 56 साल। 56 साल। हाँ तो ठीक है, थोड़ी हमारे आस पड़ोस में ही है। लेकिन जो है, मैं सबकी बीमारियां ठीक करता हूँ, ये सब बीमारी लेके बैठी थी।
लेकिन अब जो है इसका हौसला इतना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ जी। तो 10-15 दिन रहना। मैं 40 दिन के लिए आई हूँ। क्या बात है, ये तो जोरदार, पहले से काम करके आएगी इस बार सारी मैं 40 दिन में पूरी ठीक हो के जाऊंगी। हाँ, पूरी ठीक। बहू आ गई घर में? हाँ जी है, मगर वो अलग रहते हैं गुड़गांव में। तो उसके साथ फिर दौड़ लगवाएंगे तेरी। ठीक है। और सास बहू में ज्योति जीतेगी। नहीं, इसकी बहू भी अच्छी होगी। खैर हाँ जी, तो, सब ठीक है। तो ये 40 दिन के लिए आई कि एक बार ना सारा रोग ही काट के आते हैं। या बिल्कुल, दिल्ली गुड़गांव में तो कोरोना भरा पड़ा है। बहुत ज्यादा है। मैं दिल्ली से आई हूँ, तो सारी जिंदगी सबके लिए कर लिया, अब अपने लिए। क्या बात और बिल्कुल ठीक होना है, एकदम स्वस्थ होकर जीना है। बोले सबके लिए कर लिया। सुना है कि बीमारी से नहीं मरना, हाँ, स्वस्थ होके जीना है और स्वस्थ होके जाना है। हाँ जी। ये ज्योति तो पूरी पक्की हो रखी है। 4 बजे से सुनना शुरू कर देते हैं, इसके हाँ। तो पूरी फ्रीक्वेंसी वही हो रखी है। मैं 3:30 बजे उठती हूँ, फ्रेश होकर 4 बजे बैठ जाती हूँ और 7:30-8 बजे तक लगातार करती हूँ। 1-1 घंटा कपाल भारती, 1 घंटा अनुलोम विलोम करके ये बाजू खोली है, ये बिल्कुल ऐसे जाम हो गई। जाम हो गई? 3 बार गिर चुकी मैं अरे इसी बाजू से, तो मांसपेशियां फट गई इसकी। चलो भाई, इसने तो जोरदार काम कर लिया। पहले घर से लगी हुई है, ये आगे स्वेटर वाली को देना। ओम स्वामी जी। ओम 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 ज्योति, इसीलिए दौड़ के आई वहां से। और एक माता जी डंडा ठा के आई है, उसने भी मारा है डंडा 2-4 बीमारियों को। ए, अपना योग करते रहो ना। ओम स्वामी जी। हाँ, अनुलोम विलोम करो। चलो, ये ज्यादा करना होता, तुम कम करते हो अनुलोम विलोम। हाँ, ओम स्वामी जी। ओम है। स्वामी जी, मुझे 2 साल से अर्थराइटिस था, नी अर्थराइटिस। ओ। मैंने उसकी दवाइयाँ खाई, उसके साइड इफेक्ट से 4 नवंबर को मेरी ब्रेन की नस ब्लॉक हुई। अरे राम। और फिर मुझे 3 दिन उन लोगों ने इमरजेंसी में रखा, कुछ बताया नहीं क्या दिक्कत है। चौथे दिन कहते हैं कि आपको डबल विजन हुआ है। फिर मेरे को जनरल वार्ड में डाल दिया गया 5 दिन के लिए। फिर मैंने वहीं से प्राणायाम स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल में। डॉक्टर कह रहे क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने वहीं अनुलोम विलोम 1 घंटा कपालभाति वहीं से स्टार्ट कर दिया। और ये सूर्य त्राटक अपने रूम से ही विंडो पे बैठ के मुझे आराम होने लगा। सब मेरे को देखते हॉस्पिटल में, कह रहे आप कैसे कर रहे हो? और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की, मेरा डबल विजन मैंने 8 दिन में ठीक किया। ये लो, ये तो बड़ी बात है। क्या नाम बेटा आपका? सीमा रावत। सीमा कहाँ से हो? फरीदाबाद। सीमा ने तो असीम लाभ पा लिया, घर पे हॉस्पिटल में ही कर दिया काम कि स्वामी जी बोलते डबल विजन ठीक होता तो मैं ठीक करूंगी, और वहीं त्राटक करना शुरू कर दिया। हाँ, पर सर मैंने एक गलती कर दी स्वामी जी, मैं उनकी दवाइयाँ लेती रही। उनकी दवाइयाँ खाने से मेरे को मेरी यहाँ के हाथ की नस ब्लॉक हो गई। और वजन ठीक हो जाए। वजन बढ़ा 15 किलो। अब कितना कम कर लिया? अब यहाँ मैंने 6 किलो कम कर लिया। लो, वापस आ जाएगी, क्या दिक्कत है? और उसका क्या हाल है घुटने के दर्द का? वो 60% मैं ठीक हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्थोग्रिड ले रही है? हाँ जी। सीमा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ऑर्थोग्रिड और पेडानिल गोल्ड ये देते हैं हम, और साथ में दिन भर में पानी पिलाते हैं गिलोय का, वही पी रही है ना? हाँ, गिलोय का पानी। और स्वामी जी मैंने टीवी में देख कर जानू बस्ती आदि की? हाँ जी, जानू बस्ती अब वैक्स चल रही है। हाँ, एक्यूप्रेशर, जानू बस्ती, अनुलोम विलोम, कपालभाति 1-1 घंटा जैसे आप बता दें सुबह शाम। और मेरे हाथ का कलर चेंज हो गया दवाइयों के साइड इफेक्ट से, ये हाथ काला पड़ गया। अब मैं यहाँ, मुझे आज 12-13 दिन हो गए, मैं बहुत आराम है। कितना चेंज आ गया वापस? अभी तो स्वामी जी ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, पर मेरे दर्द में आराम है। और 20% मेरे हाथ का कलर ठीक हो गया है। 20% ठीक हो गया, अच्छी बात है। कुछ एकदम से रातों रात जो वो विश्व सुंदरी बनेगी। हाँ, मैं और दर्द नहीं है, दर्द में बहुत आराम है। चलो एक बार जोर से हंस लो। सीमा ने जो है अपनी बीमारियों को बैक गियर लगा दिया। और ये दूसरी कौन आई है तेरी? ये मेरी मम्मी है। इसीलिए दौड़ के आई है डंडा लेकर के। मेरी मम्मी। उसको देना मम्मी को। ये माँ बेटी दोनों राजी हो रखी हैं। देखो। हेलो। हाँ। ओम स्वामी जी। ओम ओम माता जी। स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ दर्द से। मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा, पर यहाँ आकर के मुझे वजन मेरा 3 किलो कम हुआ, फिर रुक गया। वजन बहुत बढ़ रहा है। माता जी तो इतनी ठाड़ी है। हाँ। तेरे तो मिला हूँ मैं 2 बार। हाँ। हाँ। स्वामी जी मेरे पैर में बहुत, घुटने में दर्द बहुत ज्यादा है। तेरी सारी मैंने सुन रखी है। रीढ़ की हड्डी की डिश दिख रही है। और इसमें ये मेरे ये भी ज्यादा है, थायराइड भी ज्यादा है। तेरा एक तो वजन कम करना पड़ेगा 20-1 किलो माता जी। हाँ, तो स्वामी जी मेरा वजन कम करो, मैं बहुत परेशान हूँ। और तू वो जो है ना ज्योति के तरह 40 दिन यही डेरा जमा कर पड़ी रहे। 40 दिन स्वामी मेरी बेटी नहीं रुक पाएगी, मैं अकेली नहीं रह सकती।
बेटी के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो नहीं रुक तो सकते। तो हमें दादी अकेली को नहीं कौन सा रुक दूध सकते। पिलाना है? हाँ। हाँ, मतलब बच्चे ने, और बच्चे बुच्चे अब ऊपर जाएगी तो पोतों ने साथ लेके नहीं जाएगी। मैं नहीं, लड़की है ना मेरे साथ में, अकेली अच्छा, नहीं रह पाऊंगी मैं। स्वामी जी मेरे ये निशान काले काले जो हाथ पे हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। निशानन के लिए कोई दवा? ये निशान तो ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सा आपको पोते के शादी में दिखाने हैं क्या हाथ? नहीं, अब पहले गोड्डे ठीक कर ले, वजन कम कर ले, गोड़े ठीक हो जाए स्वामी जी, मेरी रीढ़ की हड्डी की डिस्क बताइए, ऑपरेशन ठीक हो जाएगी। देखो मजाक की बात अलग है, थोड़े दिन लगातार करती रहिए माता। हाँ। जो यहाँ बताया वही खाना पीना घर पे, अच्छा जी। चाहे कोई कुछ भी बोले, हाँ स्वामी जी वही करूंगी मैं। वही करना जो यहाँ करवा रहे हैं, वही खाना पीना। हाँ। और वही दवाई करना। अच्छा जी। तो करीब तेरे को 9 महीने लगेंगे। अच्छा। नाम क्या माता जी आपका? सुहागवती। सुहागवती। हाँ जी। तू जैसे सुहागिन आई थी ना, हाँ। वैसे कर देंगे तेरे को। सदा सुहागन रहेगी तू वैसे भी। तो सुन, ये रोज करना माता है ना, टाइम लगता है। देखो जब ऐसी चीजें हो जाती है ना, वजन बढ़ गया, एक साथ दर्दें भी हो गए और कई शरीर में कष्ट आ गए, स्वामी जी मेरा दर्द खत्म हो जाए तो मैं आराम से बैठ जाऊं, पैर मोड़ के बैठने में बहुत परेशानी होती है। हो जाएगा माता। कल मैं यहाँ नीचे बैठ गई तो मेरा ज्यादा दर्द बन को पैर। किसने बोला था नीचे बैठने के लिए? बैठ तो मिला नहीं। खटिया ना मिली, फिर नीचे बैठना। खटिया तो घनी है और लगवा देंगे। हाँ। ठीक है ना? स्वामी जी तो सुनो, अब हम 3 दिन रहे। हाँ कोई 15 तारीख की वापसी हमारी। सुहागवती, हाँ एक जी। तो मन ने थोड़ा शांत रखा कर, तेरा मन बहुत चंचल है। तेरी बेटी को पता है कि जब देखो माता जी शिकायत ही करती रहती है, शिकायत, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, अरे मर गई, अरे स्वामी जी दर्द रहता है जब तो कहती हूँ। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ ना, होते हुए भी यूं कहा करो कि है तो सही लेकिन हट जाएगा। हाँ। ऐसा सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। ठीक है ना माँ? अच्छा जी। चलो आशीर्वाद। तो बेटी तो काफी अच्छी हो गई, माँ थोड़ी बची है, ये भी ठीक हो जाएगी। तो इसने तो एक बहन ने और पर्चा ले रखा है, लेकिन मेरे का अब अगला पर्चा आ गया, इंडिया टीवी वाला। तो आप लोग जिसको जो योग करना है वो योग अपना छोड़ना नहीं, पूरा शिद्दत के साथ करो। चलो बैठ जाओ अभी तो, है ना, फिर बाकी कल पूछेंगे। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, चलो भाई दे दो, ये पीछे से दौड़ के आगे किस ऊपर ना पहुंच जाए, दे दो। अरे वही तो है तो ले, हाँ जा आशीर्वाद। ये तो पूरी दिन भर मस्त रहा करो, कुछ ना दिन भर ऐसे उच्चाट सा मन में रखते हैं। कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा संकट हो, विकट, कितना ही अंधेरा हो, कितने ही दुख दर्द हो, एक दिन सबका अंत होगा। ऐसा सोच करके लगे रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। एक सकारात्मकता से, एक पॉजिटिविटी से आप हजारों लाखों करोड़ों रोग दुख दर्दों को, कष्टों को, पीड़ाओं को आप परास्त कर सकते हो। बस ये कह के आज अभी हमने आज कोविड पर ही प्रोग्राम रखा है। कोविड में लोगों का बुखार नहीं टूट रहा और लोगों को कमजोरी बहुत आ रही है। आप में से कोविड होकर के कितने लोग ठीक होकर के बैठे हुए हैं? कोविड होके जो ठीक हुए एक बार खड़े हो ना। कोविड होकर के जो ठीक हुए, और जिनको ये तो हमेशा कोविड वाले पेशेंट यहाँ ठीक हो करके फिर आए हुए 10-20 तो मिलते ही हैं मेरे को। तो आप लोग अभी उधर ही आ जाना, है ना। अभी आस्था पर तो यहाँ विराम देते हैं,